सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि एससीओ में एक तरफ भारत का दबदबा रहा और प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीरें आई पुतिन और जी जिनपिंग के साथ, उसे देख के पाकिस्तान में मातम है और ट्रम्प चाचा बिल्कुल बौखला गया। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई एक जबरदस्त और मजेदार डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त क्या मतलब समझ रहे हैं कि आगे जाकर क्या हो सकता है। मैं इस चीज में नहीं, मैं कारोबारी दुनिया की बात, क्योंकि आजकल लोग कारोबार के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। शायद जंग का भी एक हिस्सा होगा, लेकिन ज्यादा कारोबार के जरिए है। जिस तरह टैरिफ है, पाबंदियां लगा रहे हैं, लोगों को वीजाज नहीं मिल रहे स्टूडेंट्स को या कारोबारी लोगों को। तो क्या देख रहे हैं कि दुनिया को हम बना क्या रहे हैं, या हिंदुस्तान के लिए इन फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटीज? नहीं, ये तो अब ईस्ट वर्सेस वेस्ट और ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ वाली गेम हो रही है ना। तो दुनिया में एक अलाइनमेंट हो रही है, जो अमेरिकन पोलैरिटी या सुपर पावर अमेरिका की जो लेड इंस्टीट्यूशन है, जिसको वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन कहते हैं, उनको उनके अगेंस्ट में सोसाइटी खड़ी हो रही है। मैंने अभी रोहित दादा के चैनल पे वो ट्रूथ सोशल पे जो ट्रम्प साहब का वो आया है ट्विटर, वो मैंने पढ़ा। तो उन्होंने उसमें 3-4 बातें बोली हैं। अब उसमें उनका बात तो वो फैक्चुअली इनकरेक्ट वो बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई रशिया जो है वो, अरे इंडिया जो है वो ज्यादा हथियार और ऑयल जो है वो खरीदता है रशिया से। अरे भाई, आप तो बेचते नहीं थे हमें, आप तो पाकिस्तान को देते थे, हमारे पास तो वेपन ही नहीं मिलते थे हमें, तो हमें रशिया ने आकर के मदद करी। भाई, आप ये पूरी ट्रांजैक्शन को आज की दृष्टि से नहीं देख सकते। देयर इज अ होल लॉट ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड इट। पाकिस्तान हैज F-16, इंडिया डू नॉट हैव F-16। इंडिया के पास तो वो मिग और ये मिराज है और सुखोई वाले जो है Su-30 एंड ऑल दैट। तो आपने तो दिया ही नहीं हमें। आप तो पूरा वेस्ट मिलकर के हमको वेपन नहीं बेचता था, हमें तो आपने पराया डिक्लेयर किया हुआ था। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि जी हम इनको कम बेचते हैं या हाई टैरिफ लगाते हैं। अरे भाई, जो आप हर आदमी ट्रेड बेनिफिशियल होता है, ट्रेड डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। जो चीज की हमें आवश्यकता नहीं है, हम आपसे क्यों खरीद लें भैया उसको। आप हमसे कोई चीज खरीदोगे, जो चीज की आवश्यकता हमें नहीं है वो हम आपसे खरीदे। आपके ऊपर ये लगाया जाए कि आपको जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वो आप हमसे खरीदोगे। अब हार्ले डेविडसन को यहाँ पे बोले कि वो 0% कर दो। कितने लोग हैं भाई, वो जो बाइक हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, वो तो खत्म हो जाएगा। वाई शुड वी नॉट डू दैट भाई। बराबरी की बातें होती हैं। रशिया हमारा टेस्टेड पार्टनर है। रशिया के साथ अगर हम आज बैक स्टेबिंग कर दें तो कल को हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी में क्वेश्चन हो जाएगा। सो वी स्टूड बाई। हम तो आपके साथ रिलेशनशिप को बढ़ा रहे थे, रशिया के साथ भी निभा रहे थे, लेकिन आपने कहना शुरू कर दिया, गालियां बकनी शुरू कर दी। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों ने फायदा उठा लिया, तो अब ये जी क्या नाम है, मोदी जो है वो डेड इकोनॉमी है। इंडिया हाईएस्ट है इस बार हमारी 7.8%। एक्सपेक्टेड आईएमएफ का 6.2 था। आईएमएफ ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया विल ग्रो इन दिस क्वार्टर बाय 6.2, वी ग्रू बाय 7.8। तो आपकी तो सारी प्रेडिक्शन गलत है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन गलत है इंडिया के बारे में। सो आई थिंक डॉक्टर साहब, एक छोटा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कल पढ़ रहा था कि वहां की कोर्ट ने कहा है कि ये वाली जो पॉलिसी है टैरिफ वाली, ये मतलब नहीं है, तो लीगली क्या है? और कहते कि ये इख्तियार भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास उस तरह नहीं है, उसका शायद मिसयूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स करे, जो मैंने पढ़ा था। मतलब आई एम नॉट लॉ एक्सपर्ट, लेकिन क्या चीज हो सकती है कि उसके ऊपर कोई मतलब आ सकता है? देखिए, लॉ ये है, ये सेम चीज हुआ था कि जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ 9/11 में, तो वहां की संसद ने, कांग्रेस ने उनको एक ऑथराइजेशन किया यूज ऑफ फोर्स करने का टेररिज्म के अगेंस्ट में। पर क्वेश्चन ये था कि वो डायरेक्शन था आपको अफगानिस्तान के लिए, मगर आपने उसी पावर का इस्तेमाल करके बिना कांग्रेस के पास गए हुए आपने इराक पे भी हमला कर दिया। तो ये है अब्यूज। क्योंकि क्वेश्चन ये, अभी भी ये क्वेश्चन वहां पूछा ही जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अमेरिकन कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव, जो कि वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर है। तो कांग्रेस उनका जो है वो लेजिस्लेटिव विंग है, और जो प्रेसिडेंट है वो उनका एग्जीक्यूटिव विंग है। तो प्रेसिडेंशियल पावर बिना, कुछ ऐसे मैटर्स है जो एग्जीक्यूटिव एक्शन बिना लॉ के नहीं हो सकते। उनमें से एक है टैक्स। देयर कैन नॉट बी एनी लॉ विदाउट अ टैक्स। तो टैरिफ इज अ काइंड ऑफ टैक्स।
ठीक है ना, जब आप टैरिफ लगाते हो तो वो आप अपना कस्टम ड्यूटी ले रहे होते हो, मगर वो इनडायरेक्टली पे तो इंडिविजुअल ही करता है ना, क्योंकि वो गुड्स का दम तो वही बढ़ गया ना, आपने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा ली, गवर्नमेंट का तो एक्सचेकर बढ़ गया, बट इंडिविजुअली उसके हाथ में चला गया टैक्स का पावर। तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूं कि ये जो कोर्ट ने उनके कहा कि आप ये टैक्स, ये टैरिफ नहीं इंपोज कर सकते, ये इमरजेंसी पावर में दिया गया था जब अमेरिका में इमरजेंसी लगी थी कि आप टैरिफ को इंपोज कर सकते टू सेव अमेरिका फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन एंड ऑल दैट। बट आज की डेट में कोई ग्रेट डिप्रेशन नहीं है, आपको कांग्रेस के पास जाना होगा और अपना अप्रूवल लेना होगा। अगर आप कांग्रेस से अप्रूवल नहीं ले रहे हैं तो ये सारे के सारे टैरिफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमारी भाषा में कहते हैं अल्ट्रा वायरस है ये पावर। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुझे अभी रोहित भाई का मैसेज आया, वो बोल रहे हैं अगर यही दोनों झगड़ पकड़ करते रहे तो मैं मटर छीलने चला जाऊंगा। तो आजकल मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है, बिना मेरे भेजे चला जाता है मैसेज, ऐसा होता रहता है। लेकिन एक बात है, मटर छीलने का कोई फायदा तो फायदा, मटर आजकल मटर की सब्जी वैसे नहीं बन रही, कीड़े आ रहे हैं मटर नहीं, में। सीजन भी नहीं है ना अभी, सीजन आगे मतलब अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो रहा है। मैं यही कहने वाला था, ये लोग तो शहरी लोग हैं, मतलब जो पिंड के लोग हैं, हमें पता है ना कि मटर किस वक्त उगता है और किस वक्त पकता है और किस वक्त चीला जाता है। प्लीज यस, ये तो ये आपने सही काम किया कि बता दिया कि कौन से पिंड के लोग हैं, तो कैसे पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं जिन्होंने पिज्जा बर्गर के सिवा कुछ देखा नहीं होता, मटर का नाम लेने शुरू कर देते हैं। तो अच्छा, हाँ, उल्का पिंड। तो डॉक्टर साहब बात कुछ ऐसी है, मैं ये बता रहा था कि इस समय भी एज वी आर टॉकिंग द प्राइम मिनिस्टर तो लैंड कर गए, वहां पर मोइजू से बात हुई है, वहां पर अच्छा, इससे बोलते हैं मटर छीनना। ओ, ये जो गोल गोल सी है ये मटर है। ओ अच्छा, तो ये मीटिंग वैसे रही इंपॉर्टेंट है और ट्रंप की पैनी नजर रही होगी। जिस दिन ये मीटिंग होने वाली थी उससे पहले ट्रंप का एक मैसेज आया था, ट्रंप का खबर उड़ी थी, मैसेज नहीं था, ट्रंप की खबर उड़ी थी कि ट्रंप जो है वो उसमें रहेगा, ट्रंप इंडिया नहीं आएंगे क्वाड समिट के लिए। अब सडनली बोल दिया। इससे पहले भी हमने देखा कि F-35 इंडिया के एरो इंडिया शो में नहीं आएगा, इंडिया ने बोला मत आओ, Su-57 आ गया तो F-35 अपने आप आ गया, परफॉर्म भी करके चला गया। तो ये ट्रंप जो है, अब ट्रंप चाचा बूढ़े तो हो गए हैं, लेकिन ट्रंप चाचा का दिमाग थोड़ा सा हिल गया है ना, ऐसा लगता है डॉक्टर साहब। नीचे का गर्लफ्रेंड की फोटो रखी हुई है, जरा सीधे भी देख लो। नहीं, वो गर्लफ्रेंड की फोटो होती तो आपको हम क्यों देखते यार, हद हो गई। वो हमें तो वैसे, मुझे तो बिना गर्लफ्रेंड की फोटो हिला हुआ है वो आदमी, इस समय हिला हुआ है, इसका हर चीज मतलब आप समझ सकते हैं ना। वो आदमी सवेरे उठ के भाई वो किसी को जनरल मैटिस को गाली दे दिया अदर डे कि जनरल मैटिस भी घटिया जनरल है, इज मोर देन व्हाट ही प्रपोजेस। सो आई गेस ट्रम्प साहब जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में मेक अमेरिका अलोन अगेन हो जाएगा, मागा। दोस्तों, हमने देखा कैसे एससीओ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और जी जिनपिंग की नजदीकियां नजर आई, जहां पे पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गाड़ी में ड्राइव पे भी लेके गए, जिसे देख के पूरे वेस्ट में और अमेरिकन मीडिया में पिछवाड़े में आग लग चुकी है और हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन के साथ फोटोज और वीडियोस वायरल हैं। और जहां पे एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का दबदबा रहा, भारत की शान रही, और दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बिल्कुल कोने में एकदम साइड कॉर्नर कर दिया गया, जहां पे उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली और उनको खुद जाना पड़ा वर्ल्ड लीडर्स के पास, जो कि पाकिस्तान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रधानमंत्री की कैसे इतनी बेइज्जती हो सकती है। वेल, कोई भिखारी मुल्क होगा तो उसके प्रधानमंत्री का यही हाल होगा और यही सलूक होना चाहिए उसके साथ। और बात रही अमेरिका की, सही कहा अभिषेक मिश्रा साहब ने कि अमेरिका ग्रेट बनने के चक्कर में कहीं अकेला ना रह जाए। ट्रंप ने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। मुझे लगता है ट्रंप हीरो बनने के चक्कर में फंस गए हैं। उन्होंने सोचा कि वो भारत को और चीन को दबा लेंगे, पर वो भूल चुके हैं कि इस समय जो ये दौर है, ये जो सेंचुरी है, ये एशिया की है, जहां पे भारत और चीन यानी कि हाथी और ड्रैगन एक बड़ी ताकत निकल के सामने आ रहे हैं, जिससे अमेरिका घबरा रहा है। और ट्रंप ने टैरिफ के चक्कर में अपना ही नुकसान करवाया और आने वाले वक्त में इंडिया और अमेरिका की दोस्ती में भी फर्क पड़ सकता है, पर ज्यादा नुकसान होगा अमेरिका को। पर हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि ट्रंप को जल्दी समझ में आ जाए या फिर उनकी कैबिनेट में उनको कोई समझा दे कि भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते सही रहने चाहिए। इस वक्त हम 2000 से ऊपर लोग हम क्रॉस, मतलब हमारे जो व्यूवर्स हैं वो क्रॉस हो चुके हैं 2024 राइट नाउ।
लाइव हमें देख रहे हैं, जहां जहां पे भी देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और रोहित जी, एक चीज पूछनी थी, वो ये है कि एक तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है अभी मैं नरेंद्र मोदी साहब कहने वाला था, शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे एक खिताब किया और उन्होंने टेररिज्म की बात की है, नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात की और पानी की बात की। इस पे अपना कमेंट दीजिएगा। यकीनन बाकी अफगानिस्तान के साथ तो चले हमारा ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन आना जाना है, हिंदुस्तान के साथ नहीं है, चीन के साथ भी है, ईरान के साथ भी है। तो एक तो इस पे, और दूसरा ये कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडियन जो करेंसी है वो शायद मतलब ऑल टाइम लो पे आई है। जैसे जैसे ये अमेरिका ये चीजें कर रहा होता है तो लाजमी सी बात है कि आपका स्टॉक एक्सचेंज और इस चीजों के ऊपर उसका इम्पैक्ट नजर आता है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो, मतलब सबसे ज्यादा, मैंने उस दिन भी शो में बोला था, आप शायद नहीं थे, कि एक्सपोर्ट जितने भी कंट्रीज है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स उनकी यूएस की तरफ है, उसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना वगैरह जितने भी हैं। ये दोनों के ऊपर शॉर्ट सा कमेंट्स। देखिए, एक चीज समझिए कि अभी अफगानिस्तान हमने भेजा सामान, ठीक है, आप आज ही 1000 टेंट भेजे, क्योंकि रात में अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक आया तो वहां पर लोग मरे हैं। तो हम लोग अफगानिस्तान से तो बेहतर रिलेशंस हैं ही। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने वो किया, ट्वीट किया कि हमने सामान भेजा है। अच्छा, एक चीज कि हम इंडिया बेहतर रिलेशन पाकिस्तान से बनाना चाह रहा है या पाकिस्तान इंडिया से बनाना चाह रहा है, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, कंड्यूसिव तो बिल्कुल नहीं। 10 दिन 12 दिन बचे हैं, हम दोनों क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, दोनों के दोनों, और वो क्रिकेट मैच के सूरत हाल में हो रहा है, सबको पता है। उस क्रिकेट मैच के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता कुछ, लेकिन आप ये देखें तो अभी 6 महीने पहले, 6 महीने भी नहीं, 4 महीने, 3-4 महीने पहले मिसाइलें चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर पे। अगर ऐसे में हम क्रिकेट खेल सकते हैं तो हम ट्रेड भी कर सकते हैं, और एक बार ट्रेड शुरू होगा तो बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन ट्रेड शुरू करने के किसी का मूड नहीं है, खोलो ना, खोलते क्यों नहीं हो, कोई खोलने के मूड में नहीं है। आप अगर इंपोर्ट ऑर्डर दे ही दोगे किसी भी चीज का दिया, तो वो आपको लगता है कि मना कर दिया जाएगा? नहीं ना, इंडिया बोलेगा हाँ लो, हम तो अफगानिस्तान को भेज रहे हैं, टारपोलिन भेज रहे हैं, क्या क्या भेज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान की एक खबर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने ट्वीट तो की ना, वो ट्वीट है, तो हम और भेज सकते थे। सो लेट द ट्रेड परकुलेट फर्स्ट, तब कुछ और। एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं इस्लामाबाद के एक बड़े ऑटो स्टोर पे गया और कुछ चीजें मुझे चाहिए थी। उस जो शॉप के ऑनर थे उन्होंने मुझे कहा कि यार, मैंने कहा यार मुझे ये वाली बेल्ट्स चाहिए। कहते ये वाली बेल्ट्स बनती है इंडिया में, ठीक है, इसकी फैक्ट्री है इंडिया में, यकीन करिए उसके अल्फाज बता रहा हूँ। और कहते कि ये पैक होके जाता है दुबई, वहां से फिर पैक होके किसी और का वो लगता है, तो देन ये पाकिस्तान आता है। कहते बड़ा मुश्किल होता है, तो इसके अल्टरनेट हमने ये कर लिया कि चाइना वैना या फिर कोई दूसरी चीज हम उठा लेते हैं। ये मैं एक शॉप की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टोर था, नो डाउट अबाउट दैट। इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा डायरेक्ट ही करवा दे, अगर आपने दुबई लेके जानी और दुबई से फिर इधर लेके आनी तो वागा के रास्ते ने करीब में आ जाएंगी, चीज जल्दी भी पहुंच जाएगी और खर्च भी कम आएगा। तो ये हालत है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि मैं पसंद करता हूँ कैटरीना कैफ को और मुझे आई लव यू बोल रहा है फकर यूसुफजई। अरे यार, इंपोर्ट तो किसी और ने करना है, आपको पसंद है तो ठीक है, अच्छी बात है, दिस इज व्हाट यू सेइंग। लेकिन फकर भाई, ये बात आगे करनी पड़ेगी, आगे आपके जो लोग हैं उन्हें समझ में आए। एक बार ट्रेड खुले, एक बार ट्रेड खुला, अपने आप टॉक शुरू हो जाएंगे। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं शुरू होती। वीजा लेके जाएगा आदमी बात करने के लिए, इंडिया को डॉलर मिलेगा तो जरूर करेगा, और इंडिया से आपको डॉलर, क्या करतारपुर में डॉलर नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो करतारपुर के लिए इतना ड्रामा और ये और वो सही, इतना सब कुछ हमने भी तो देखा। करतारपुर के साथ साथ पता लग रहा था कि एक वहां पे खुल जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, शारदा पीठ खुल जाएगा। कि मैं और आरजू जी 2 साल हो गए बात करते करते, किसी ने मतलब नमस्ते भी नहीं की। हाँ, किसी ने अब तक नमस्ते भी नहीं की कि भैया हाँ यार खोल लेते हैं। अरे नहीं, मंदिर मन नहीं बना हुआ है, नहीं बना यार। यू गिव द कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी इंडियन फर्म को बोलो या इंडियंस को बोल दो, वो बना भी देंगे और वहां टूरिज्म करा देंगे। और
कंस्ट्रक्शन के लिए सामान भी आपका यूज होगा। 200-300 करोड़ का मंदिर बना, अभी राम मंदिर कितने का बना, राम मंदिर कितने का बना पता है आपको? और सबसे बड़ी चीज कि राम मंदिर जो बना है, जितना पैसा राम मंदिर को बनाने के लिए आया था उसके इंटरेस्ट से बन गया। तो सोचो पैसा कितना आया। हम बना सकते हैं, वहां किसी का इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, सब बोल रहे हैं बातचीत करेंगे, टॉक्स करेंगे, दोस्ती करेंगे, पानी की बात करेंगे। अरे यार कोई कर भी लो, बोल दो ना, वहां से एक स्टेटमेंट दे दो। आपके शहबाज शरीफ वहां गए थे, अभी सामने से जाते हुए देख रहे हैं, एक बार इशारे कर देते हो, मोदी हेलो हेलो, अरे मोदी हेलो, सुन तो ले यार, अबे कहा जा रहा है, तो वो सुन भी लेते, वो यहाँ पे बोलते नहीं है यार, ये ऐसे थोड़ी होता है। तो देयर नोबडी, नो, ये सबके सब बोल रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं करना चाहता भाई, कोई बात नहीं करना चाहता, सब बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया में। ये हमें भी बेवकूफ बना रहे हैं, उन्हें भी बना रहे हैं, आपको भी बना रहे हैं, सब बेवकूफ। और सबसे बड़ी चीज, झूठ बोलने की एक लिमिट होती है। नहीं तो अभी 2 दिन साथ थे दोनों के दोनों कर सकते थे, कोई बड़ी चीज है क्या? दोनों बातचीत कर सकते थे। नोबडी वांट्स इट। आप हमसे वो खरीद रहे हो, सामान खरीद रहे हो, आप हमसे वैक्सीन खरीद रहे हो और दूसरी चीजें खरीद रहे हो, तो हो सकता था ना। लेकिन नहीं, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सारी चीजें सबके सामने हैं, पब्लिक में है, अंदर से कोई बात नहीं करना चाह रहा, ऊपर से सब बता रहे हैं कि हाँ जी जी बात होना चाहती है, हम तो चाहते हैं, वी वांट टॉक्स, वी वांट टॉक्स। अरे वांट टॉक्स का तरीका होता है ना, जब बात होनी थी तो परवेज मुशर्रफ ने कैसे खोल दिया था, सब कुछ खोलता चला गया, बोलता जिंदगी में पहली बार मैंने सुना था मुनाबाव कोकरापार ट्रेन। मतलब मैंने क्या सुना था, मतलब इंडिया की हिस्ट्री में ही, इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुनाबाव कोकरापार ट्रेन पहली बार चली थी, और श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस भी पहली बार चली थी, बड़े आराम से चली थी, क्या बड़ी बात है। तो ये कहने की बातें हैं कि कोई नहीं चाहता। मुझे लगता है टाइम की बात होती है कि जब टाइम सही होगा या जब टाइम होगा तो यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात निकल आएगी जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज आपस में बात करने लगेंगी। अभी शायद वो टाइम नहीं आया है, वो जो कहते हैं ना वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा, तो वही वाली बात है कि अभी शायद वो वक्त नहीं आया है। लेकिन आई विश कि वो वक्त जल्दी आए कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात करें और डेफिनेटली कुछ बेहतर तरीके से। अभी ये 78 ईयर्स तो हमने बर्बाद कर लिए, लेकिन आगे जो साल हैं वो बर्बाद ना हो। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फखर कि आप आए, थैंक यू सो मच रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया। और तमाम लोग जो आज हमें देखने और सुनने हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया, और हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इन चारों का डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। दूसरी ओर मेरे दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि भारत को भी सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करना चाहिए और भारत में भी जल्द से जल्द बड़ी फैक्ट्रीज लगनी चाहिए सेमीकंडक्टर के ऊपर, क्योंकि आने वाला वक्त सेमीकंडक्टर का ही है। हम ऑलरेडी जानते हैं जो देश सेमीकंडक्टर बना रहे हैं उनको इकोनॉमी में कितना बूस्ट मिलता है, और मुझे लगता है भारत सरकार इस पे काम भी कर रही है और काम करेगी भी। और जहां तक मुझे खबर मिली है कि भारत सरकार ने एक टेक्निकल टीम और काफी सारे स्टूडेंट्स की टीम ताइवान भेजी है सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लेने के लिए। ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इंडिया पाकिस्तान की डिबेट आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।